नमस्कार, मैं हूं पवी। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 19 मई दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना हाईकोर्ट जज भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ी। एक ही दिन 2 परीक्षाएं, छात्रों में बढ़ा असमंजस। पटना में पोस्टमैन की कमी दूर करने की तैयारी तेज। पटना के स्कूलों में गर्मी से बचाव के विशेष इंतजाम। पटना की 40 पंचायतों में आज से शुरू होगा सहयोग शिविर। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट जज भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ी। पटना हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई कर दी है। पहले यह डेट 15 मई थी, लेकिन अब उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय दिया गया। इच्छुक अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट.गवर्नमेंट.इन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 जून तक पोर्टल सक्रिय रहेगा, जिसमें फोटो, सिग्नेचर और अन्य दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे। उम्मीदवार 1 जून तक फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इस भर्ती के लिए लॉ डिग्री, 7 साल की प्रैक्टिस और आयु सीमा 35 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। फीस जनरल के लिए 1500 रुपए और SC/ST PH के लिए 750 रुपए है। पीपीयू कर्मी 20 मई को करेंगे बड़ा प्रदर्शन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय प्रेस क्षेत्र बृहद परिषद की बैठक डॉक्टर AK सिंह भवन में आयोजित हुई, जिसमें 20 मई को होने वाले धरना प्रदर्शन को सफल बनाने पर चर्चा की गई। यह प्रदर्शन विश्वविद्यालय कर्मी द्वारा लंबित पनौती, कंफर्मेशन और अन्य मांगों को लेकर किया जाएगा। महासंघ के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में सामूहिक अवकाश के दौरान विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। बैठक में प्रक्षेत्र अध्यक्ष त्रिपाठी प्रसाद, मंत्री दीपक कुमार, महासंघ अध्यक्ष वेंकटेश कुमार, महामंत्री रोहित कुमार सहित कई पद अधिकारियों ने विचार रखे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि कॉलेज स्तर पर व्यापक तैयारी कर आंदोलन को सफल बनाया जाएगा। एक ही दिन में 2 बड़ी परीक्षाएं, छात्रों में बढ़ा असमंजस। बिहार के हजारों छात्रों के सामने CET UG 2026 और BCE CE 2026 की परीक्षाओं की तारीख टकराने से बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई है। दोनों परीक्षाएं 30 मई को निर्धारित है, जिससे वे छात्र परेशान हैं जिन्होंने दोनों के लिए आवेदन किया है। NTA ने CET UG 2026 की परीक्षा 11 से 31 मई के बीच तय की थी, जबकि BCE CE ने बाद में 30 मई और 31 मई को तारीख घोषित की। इस वजह से कई छात्रों को एक परीक्षा छोड़ने का जोखिम उठाना पड़ सकता है, जिसका असर उनके कैरियर और पूरे शैक्षणिक वर्ष पर पड़ सकता है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना की मौसम का मिजाज। IMD के अनुसार पटना में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 28 डिग्री रह सकता है। दिन में तेज पछुआ हवाएं 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे लू और अधिक महसूस होंगे। मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावनाएं नहीं है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलना बेहद कठिन होगा। लोगों को सूती कपड़े पहनने, सिर ढकने और पर्याप्त पानी या ORS का सेवन करने की सलाह दी गई है। पटना में गर्मी से राहत के लिए शुरू किए गए 400 प्याऊ। पटना जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी से राहत के लिए 400 प्याऊ और 25 आश्रय स्थल शुरू किए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। खराब हैंडपंपों को मरम्मत के लिए 46 चालक दल कार्यरत है। पशुओं के लिए भी 12 स्थानों पर पानी की व्यवस्था की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग जरूरत वाले क्षेत्रों में टैंकरों से पानी पहुंचा रहा है। नियंत्रण कक्ष नंबर भी जारी किए गए हैं। स्कूलों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन लगातार निगरानी कर रही है। पटना की 40 पंचायतों में आज से शुरू होगा सहयोग शिविर। पटना जिले की 40 पंचायतों में 19 मई यानी कि आज से सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य ग्रामीण की सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं को त्वरित समाधान करना है। इन शिविरों में राशन, पेंशन, आवास, मनरेगा, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, सीमांक, जाति आय, आवासीय, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। सुबह शिविर 10 बजे से पंचायत सरकार भवन या निर्धारित स्थलों पर लगेंगे। विभिन्न प्रखंडों की पंचायत में यह व्यवस्था रहेगी। प्राप्त आवेदन की निगरानी के लिए अधिकारियों की विशेष समिति गठित की गई है, जो समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया पर नजर रखेगी। पटना में पोस्टमैन की कमी दूर करने की तैयारी तेज। पटना GPO में पोस्टमैन के कई पद लंबे समय से खाली होने के कारण डाक वितरण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कर्मचारी की कमी से आम लोगों तक डाक समय पर नहीं पहुंच पा रही है। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीण डाक सेवा कर्मियों को अस्थायी रूप से पोस्टमैन के रूप में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू की है।
इसके लिए इच्छुक और पात्र जीडीएस कर्मियों से आवेदन मांगे गए हैं। पटना, साहिब और गया डिवीजन के नाम पर भेजने को कहा गया है ताकि जल्द रिक्त पद भरे जा सके और व्यवस्था सामान्य हो सके। पटना पाटलिपुत्र में ट्रैफिक व्यवस्था अस्थायी रूप से बदली। पटना के पाटलिपुत्र इलाके में दीघा कंकरबाग सीवरेज परियोजना के तहत 18 से 30 मई तक यातायात अस्थायी बदलाव किए गए हैं। इस दौरान अटल पथ की सर्विस लेन और बियाड गेट से राजीव नगर अंडरपास तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। यह कदम मानसून से पहले सीवरेज नेटवर्क को दुरुस्त करने और जल जमाव की समस्याओं से राहत देने के लिए उठाया गया। बुडको द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा और ट्रैफिक पुलिस भी तैनात रहेगी। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और समय से पहले यात्रा करने की सलाह दी गई है। कार्य पूरा होने के बाद व्यवस्था सामान्य कर दी जाएगी। पटना एम्स के बाहर दलालों का खतरनाक गिरोह सक्रिय। पटना एम्स के बाहर सक्रिय दलालों का एक गिरोह ने कैंसर पीड़ित बच्चे के इलाज के दौरान उसके मामा से खून दिलाने के नाम पर 20,000 रुपए ठग लिए। सहरसा निवासी नीरज कुमार अपने भांजे को एम्स में इलाज करा रहे थे, तभी एक एम्बुलेंस चालक के जरिए दलाल से संपर्क हुआ। आरोपी ने 1 यूनिट ब्लड के बदले पैसे लेकर फर्जी कार्ड दिया, जिससे अस्पताल में अमान्य बताया गया। बाद में पीड़ित ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। पटना मरीन ड्राइव पर बुनियादी सुविधाओं की कमी, लोग परेशान। पटना का मरीन ड्राइव राजधानी निवासियों के लिए लोकप्रिय घूमने की जगह बन चुकी है, जहां सुबह शाम हजारों लोग वॉक, एक्सरसाइज और परिवार के साथ समय बिताने आते हैं। लेकिन यहां बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। सार्वजनिक शौचालय, पीने की पानी, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी होती है। खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। कई लोग मजबूरी में दूर पेट्रोल पंप या दुकानों का सहारा लेते हैं। सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। लोग नगर निगम से जल्द बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी महावीर मंदिर की। पटना स्थित महावीर मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित एक प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है, जो पटना जंक्शन के सामने स्थित है। यहाँ संकट मोचन हनुमान जी की पूजा होती है और नववेदम प्रसाद काफी प्रसिद्ध है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी तरह पूर्ण होती है और सामाजिक कार्य में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। तीसरे बड़े मंगलवार के अवसर पर आज भक्त विशेष पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तथा गुड़ चने का भोग लगाते हैं। इस दिन शरबत और प्रसाद वितरण को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। पटना के स्कूलों में गर्मी से बचाव के लिए विशेष इंतजाम। पटना के सरकारी स्कूलों में भीषण गर्मी से बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। छात्रों को ग्लूकोज और नींबू पानी दिया जाएगा तथा पानी पीने के लिए अलग अलग घंटी बजाई जाएंगी। स्कूलों में पेयजल, पंखे, घड़े और खराब चापाकलों की मरम्मत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बच्चों को हल्के कपड़े पहनने, नियमित पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी गई है। क्या करे क्या ना करे प्रशिक्षण, सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम और गर्मी से बचाव के उपाय शामिल है। अभिभावकों को सत्तू, आम पन्ना और नारियल पानी देने की सलाह भी दी गई है। पीएमसीएच में कैदी ने किया भागने का प्रयास। पटना के पीएमसीएच नए इमरजेंसी भवन में इलाजरत एक कैदी में बाथरूम की फॉल्स सीलिंग तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन सीलिंग टूटने से वह नीचे गिर गया और सुरक्षा कर्मी ने उसे पकड़ लिया। 25 वर्षीय रोशन कुमार, जो राघोपुर का निवासी है और मल सलामी थाने की पुलिस द्वारा बेउर जेल से इलाज के लिए लाया गया था। बाथरूम में उसने सीलिंग के सहारे भागने की कोशिश की, लेकिन कमजोर संरचना के कारण वह गिरकर घायल हो गया। घटना से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। दानापुर कोडरमा इंटरसिटी का इंजन फेल, यात्री हुए परेशान। दानापुर से कोडरमा जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेसवे ट्रेन संख्या 13234 का इंजन सोमवार सुबह दानापुर स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर खुलते ही लगभग 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद फेल हो गया। इससे ट्रेन कई घंटों तक वहीं खड़ी रही और यात्रियों को भीषण गर्मी से भारी परेशानी झेलनी पड़ी। सूचना पर रेलवे टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तुरंत खराबी ठीक नहीं हो सकी। यात्री, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे, वो भूख, प्यास और तेज धूप से परेशान रहे। बाद में यार्ड से दूसरा इंजन लाया गया और करीब 2 घंटे बाद ट्रेन कोडरमा के लिए रवाना हुआ। यात्रियों को काफी असुविधा हुई। दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर गंदगी से यात्री हो रहे परेशान। दानापुर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने कूड़े का अंबार लगाने से यात्री और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। रोजाना हजारों यात्री इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन गंदगी, बदबू और फैले गंदे पानी के कारण आवागमन मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है और कई शिकायतों के बावजूद सुधार नहीं हुआ। कचरे के ढेर पर आवारा जानवरों का जमा रहा और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया, जिससे बीमारियों का खतरा बन रहा है।
लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। स्टेशन प्रशासन ने जल्द सफाई करने का आश्वासन भी दिया है। बढ़ती गर्मी से अस्पतालों में डिहाइड्रेशन के बढ़े मरीज। राज्य में एक बार फिर गर्मी और उमस बढ़ने के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पटना में तापमान 40.6 डिग्री और डेहरी में 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कुछ उत्तर पूर्वी जिले में हल्की बारिश हुई, लेकिन अधिकांश इलाके में तेज धूप और उमस बनी रही। अस्पतालों की ओपीडी में हर तीसरा मरीज डिहाइड्रेशन, चक्कर और सिर दर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहा है। हीट स्ट्रोक और बच्चों में चमकी बुखार का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते अस्पतालों में हाई अलर्ट है। विशेषज्ञ पर्याप्त पानी, ओआरएस, नींबू पानी पीने और दोपहर की धूप से बचने की सलाह दे रहे हैं। राज्य में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत की संभावनाएं कम है। डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में पिता पुत्र हुए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस और एसटीएफ ने जगनपुर इलाके से पिता पुत्र अरविंद भारती और शनि कुमार को डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में गिरफ्तार किया। दोनों पर आरोप है कि साइबर अपराधियों द्वारा की गई लाखों रुपए की ठगी में उनके बैंक खाते में करीब 2 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। यह रकम म्यूल अकाउंट नेटवर्क से जुड़ी थी। पुलिस ने मनेर स्थित उनके घर पर छापेमारी की, जहां वे लंबे समय से नहीं रह रहे थे। जांच में मोबाइल, बैंक खाते और डायरी बरामद हुई। पटना में 272 म्यूल अकाउंट चिन्हित हुए हैं। 12 पर एफआईआर दर्ज और 16 गिरफ्तारी हो चुकी है। बैंक कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। फर्जी सीओ व न्यायिक अधिकारी से ठगी का प्रयास। मुजफ्फरपुर के मरवन अंचल का सीओ बनकर एक साइबर अपराधी ने पटना में तैनात एक न्यायिक अधिकारी से ठगी का प्रयास किया। जालसाज ने दाखिल खारिज मामले को जल्द निपटाने का झांसा देकर जमीन से जुड़े दस्तावेज व्हाट्सएप पर मंगवाए और बाद में पैसे की मांग करने लगा। शक होने पर अधिकारी ने वास्तविक सीओ से संपर्क किया, जिससे फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। इसके बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया और संबंधित मोबाइल नंबर पुलिस को सौंप दिया गया। जांच में सीडीआर और लोकेशन ट्रैक की जा रही है। आशंका है कि अंचल कार्यालय से डेटा लीक हुआ है। पटना शिक्षक गोली कांड के बाद पुलिस ने किया एनकाउंटर। पटना में शिक्षक से लूट और गोलीबारी के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को पकड़ लिया। इस दौरान संदीप उर्फ बादल पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि दूसरा साथी प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने ट्रांसपोर्ट नगर के पास पुलिस की फायरिंग की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। घायल शिक्षक शंभू कुमार नालंदा के सरकारी स्कूल में कार्यरत है और इलाज के बाद खतरे से बाहर बताए गए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जाँच कर रही है। स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर आक्रोश है। बिहटा में केशरी एजेंसी मालिक के घर हुई लाखों की चोरी। बिहटा थाना क्षेत्र में केशरी एजेंसी मालिक संजीव कुमार भारती के घर शनिवार रात लाखों की चोरी हुई। सीसीटीवी फुटेज में चोर दीवार फांदकर और पार्किंग गेट तोड़कर घर में घुसते दिखे। 3 चोर बालकनी से अंदर दाखिल हुए और दरवाजा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। आवाज सुनकर संजीव भारती जागे और अपनी मां को बचाने गए, जहां चोरों से उनकी मारपीट भी हुई और वे घायल हो गए। चोर ने करीब 1 लाख नगद और 50 लाख के सोने चांदी के गहने चुरा लिए। पुलिस को टूटा मोबाइल भी मिला और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। आनंद मोहन का जेडीयू पर हमला, बिहार सियासत में हलचल। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन सिंह और जेडीयू के बीच तनाव बढ़ गया है। जेडीयू प्रवक्ता ने उन पर पार्टी पर आरोप लगाने और थैली की राजनीति का आरोप निराधार बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार के कारण ही वे जेल से बाहर हुए। वहीं आनंद मोहन ने नाराजगी के पीछे चेतन आनंद को मंत्रिमंडल में जगह न मिलना, टीम निशान से बाहर रहना और शिविर में राजनीतिक प्रभाव कमजोर होना बताया जा रहा है। जेडीयू ने उनके आरोप को स्वार्थ से प्रेरित बताया, जबकि विश्लेषक इसे उनकी राजनीतिक दर्द और बदलते सियासी समीकरणों से जोड़ दे रहे हैं। सीएम का बड़ा आह्वान, बिहार लौटिए, उद्योग लगाइए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में फायर ब्रिगेड की 80 हाईटेक गाड़ियों और 36 स्कॉर्पियो को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि बिहार को समृद्ध बनाने के लिए उद्योग धंधों की जरूरत है और बाहर रह रहे लोगों को राज्य में लौटकर निवेश करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बिहार में 5 लाख करोड़ का निवेश लाने की योजना है। उन्होंने यह भी कहा कि सुशासन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। कार्यक्रम में फायर फाइटर्स ने मॉक ड्रिल के जरिए आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया, जिसे सराहा गया। डिप्टी सीएम ने सरकार की उपलब्धियों की खूब तारीफ की। नीरज कुमार ने शुरू किया नीतीश आर्काइव अभियान। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सार्वजनिक जीवन और योगदान को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए जदयू नेता नीरज कुमार ने नीतीश आर्काइव अभियान शुरू किया है।
इसका उद्देश्य उनके भाषण, फैसले, दस्तावेज, तस्वीरों और संस्मरणों को एकत्र रूप से ऑनलाइन सुरक्षित करना है। इस पहल में नीति संवाद की विचारधारा को सामाजिक न्याय, विकास, महिला सशक्तिकरण और समावेशित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 9 महीने तक बिहार के विभिन्न जिलों में यात्रा कर सामग्री जुटाई जाएगी। यह आर्काइव 1 मार्च 2027 से वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। लोग ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से योगदान दे सकेंगे। यह प्रयास बिहार के राजनीतिक इतिहास को संरक्षित करने के लिए किया गया है। पीएम किसान 23वीं किस्त जल्द जारी होने की उम्मीद। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए किस्तों में दी जाती है। 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी हुई थी और 23वीं किस्त जुलाई 2026 को आने की संभावना है। हालांकि सरकार ने अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इस किस्त का लाभ पाने के लिए eKYC पूरा होना जरूरी है, जो OTP या CSC केंद्र पर बायोमेट्रिक से किया जा सकता है। बैंक खाता, आधार से लिंक और DBT सक्रिय होना चाहिए। किसान pmkisan.government.in पर स्टेटस और लाभार्थी सूची में अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। स्ट्राइक रेट विवाद में द्रविड़ का बड़ा खुलासा। सौरव गांगुली ने खुलासा किया कि चयनकर्ता राहुल द्रविड़ के नाम कम स्ट्राइक रेट को लेकर उन्हें वनडे टीम से बाहर करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया। गांगुली का मानना था कि द्रविड़ का महत्व सिर्फ स्ट्राइक रेट में नहीं आंका जा सकता। उन्होंने कहा कि द्रविड़ की टीम में बनाए रखना, बाद में उन्हें विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में इस्तेमाल करना एक रणनीति का हिस्सा था, जिससे टीम संतुलित बनी रही। ऑलराउंडर की कमी पूरा करने के लिए सहवाग, सचिन, युवी और गांगुली ने भी गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाई। द्रविड़ के बाद वनडे में शामिल शानदार प्रदर्शन किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों को जवाब दिए हैं उनके नाम हैं दयानंद सिंह, अमरजीत सिंह, राधिका सिंह, आर्यन गुप्ता, भारती सिंह राजपूत, आशा सिन्हा और जूली सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या प्रशासन ने लू और भीषण गर्मी से बचाव के लिए कोई विशेष व्यवस्था की है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।